हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह से सवाल किया गया कि जनाब मैं अपने भाई की बीमारी की वजह से बहुत फ़िक्रमंद हूँ। अब बीमारी की वजह से बंदा तब ही फ़िक्रमंद होता है जब कोई ऐसी बीमारी हो जिससे बंदे की जान भी जा सकती हो, तभी वो इस तरह की बात करता है कि मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ। अल्लाह खैर ही करे। और आजकल जैसे हम कोरोना वायरस की वजह से बहुत फ़िक्रमंद हैं, ये भी एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। देखते हैं हम क्या जवाब दिया आपने इस सवाल का। आपने फरमाया देखो इसमें एक ज़रूरी बात, फ़कीराना बात करूं तो आप इसको अल्लाह के हवाले कर दो, और अगर पीरों वाली बात करूं तो दुआ करो कि उसका भाई ठीक हो जाए। फ़कीराना बात तो अल्लाह के हवाले कर दो, अगर पीरों वाली बात तो दुआ करो। फ़कीर तो हर चीज़ लुटा देता है, वो अल्लाह के हवाले कर देता है। अल्लाह यहाँ रखे वहाँ रखे, वो कहता है मेरे लिए एक बराबर है। और अगर पीरों वाली बात है तो दुआ करो कि उसका भाई ठीक हो जाए। ये पीरी वाली बात है। फ़कीरी वाली बात ये है कि अल्लाह के हवाले कर दो और आप भी अल्लाह के हवाले हो जाओ। किरण किरण सूरत में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ लिखते हैं कि फ़क्र और अंदेशा सूदो ज़ियां का एक इंसान में बैक वक्त मौजूद होना ऐसे नामुमकिन है जैसे चीचक ज़्यादा चेहरे का खूबसूरत होना। अगर आप कहते हैं, अगर आप फ़कीरी का दावा करते हैं और अगर ये आप दावा करते हैं कि हम फ़कीरों को मानने वाले हैं, हम तो फ़कीर हैं, हम तो फ़कीरी लाइन पर चल रहे हैं, फ़कीर ये नहीं करता, फ़कीर वो नहीं करता, तो फ़कीरों वाली बात है तो उसको तो फिर परेशान ही नहीं होना चाहिए। कितनी प्यारी बात कि फ़क्र और अंदेशा सूदो ज़ियां का एक इंसान में बैक वक्त मौजूद होना, मतलब आप फ़कीरी का भी दावा कर रहे हैं और दुनिया के हालात से परेशान भी हैं, दुनिया के जाने का डर भी है, दुनिया के ना आने का गम है कि मेरे पास दुनिया नहीं आ रही, मेरे पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, जॉब नहीं है, मुसीबतें हैं। तो फिर आप फ़कीरी का दावा ना करें। अगर आप परेशानियों से मतलब आप घबरा रहे हैं, फ़कीरी तो हर चीज़ लुटा देने का नाम है। तो कितनी बड़ी बात की कि फ़क्र और अंदेशा सूदो ज़ियां का एक इंसान में बैक वक्त मौजूद होना ऐसे नामुमकिन है जैसे चीचक ज़्यादा चेहरे का खूबसूरत होना। यहाँ तो आप फ़क्र का दावा करें, या फिर अगर फ़क्र है तो फिर अंदेशा सूदो ज़ियां नहीं होगा, दुनिया की फ़िक्र नहीं होगी, इस फ़ानी दुनिया की फ़िक्र नहीं होगी। और अगर आपको कोई नज़र आ रहा है दुनियादारी में भी फुल टाइम लगा हुआ है और फ़कीरी का भी दावा कर रहा है, तो फिर ये फ़क्र नहीं है, फिर ये कुछ और ही है। तो फ़कीरी वाली बात यह है कि अल्लाह के हवाले कर दो और आप भी अल्लाह के हवाले हो जाओ। ना अपनी ज़िंदगी बचाने की फ़िक्र करो और ना उसकी ज़िंदगी बचाने की फ़िक्र करो। और ये अकीदा होगा कि भाई जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उससे बीमारी अगर मेरी तरफ आएगी तो तब ही ये असर करेगी जब अल्लाह का हुक्म हो, और अल्लाह ही के हुक्म से बीमारी मेरी तरफ आ सकती है, इसके बगैर नहीं। यह है फ़कीरी। फ़कीरी क्या है? अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देना कि मैं अल्लाह के हवाले हूँ, और बीमारी मेरे ऊपर तब ही असर करेगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। बगैर अल्लाह के हुक्म की बीमारी असर ही नहीं कर सकती। आप कहते हैं ये बीमारी फैल रही है, बीमारी नहीं ये तब ही फैलेगी, दूसरे शख्स में तब ही जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि तब ही दूसरे शख्स में जाएगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। आप कहते हैं फैलती चलें, जिस सवाल यह है कि सबसे पहले जिस शख्स पर ये बीमारी आई थी उसको किसकी वजह से, किसके थ्रू आई थी? अगर आप कहते हैं इसको बीमारी लगी है उस शख्स से, उसकी वजह से इसमें आ गई है बीमारी फैल के, तो जो सबसे पहले जिसको बीमारी हुई थी वो कहाँ से आई थी? वो किस शख्स के पास गया था कि तो वो बीमारी आई थी? कोई तो ऐसा शख्स होगा ना पहले शख्स में जब वो बीमारी आई थी किसी को। तो जो पहले शख्स को जहाँ से बीमारी आई थी वहीं अब आ रही है। आप कहते हैं जी पहले शख्स को जो बीमारी आई थी ना ये वाली, वो अल्लाह के हुक्म से आई थी, तो बाकियों को भी अल्लाह के हुक्म से आ रही है। अगर पहले शख्स को बीमारी अल्लाह के हुक्म से लगी है तो बाकियों में भी अगर बीमारी जाएगी तो अल्लाह के हुक्म से जाएगी। ये एक मुसलमानों का अकीदा है और फ़कीरी यही है। ये तो है फ़कीराना बात। मेरे ख्याल में आपको फ़कीर हो जाना चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा आपके भाई को कोई ले गया तो हम उसे ज़रूर रोक लेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मेरे भाई को ले गया है, ये वायरस ले गया है मेरे भाई को, ये बीमारी मेरे भाई को ले गई है,
तो फिर तो हम ज़रूर रोक लेंगे। अगर अल्लाह ले गया है तो फिर आप हमें सब्र करना चाहिए, फिर राज़ी रहना चाहिए। अगर उसे अल्लाह खुद ले गया तो वो कबूल कर ले। अपने पास ले जाना और यहाँ रख लेना दोनों अल्लाह के लिए बराबर है। अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में आप तो फ़कीर हो, आपको तो कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप कहते हैं जी हम फ़कीर हैं, भाई अगर फ़कीर हो तो आपको तो कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ़कीर हैं तो आपको तो दुनिया की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ़कीर हैं तो आपको ज़िंदगी मौत की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ़कीर हैं तो आपको ये नहीं फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा या नहीं, ये रात को खाना कहाँ से आएगा, सुबह का खाना कहाँ से आएगा, अगर ये होगा तो वो हो गया। फिर दुनियादारी की बातें आप तो ना करें अगर आप कहते हैं हम फ़कीर हैं। इस तरह की बात तो भाई की बीवी करें या भाई के बच्चे करें। ये भाई का फ़कीर भाई तो इस तरह की बात ना करे। तू तो अल्लाह वाला है, तू ये कह कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, अगर तू इसे रखना चाहता है तो रख ले और ले जाना चाहता है तो ले जा। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में अल्लाह इसे कितना अरसा और रखे, ये बता दें अल्लाह और कितना अरसा और रखे इस शख्स को दुनिया में। 10 साल तक, 10 साल तक और रख ले या 15 साल तक और रख ले, इसके बाद भी तो ले जाएगा। तो तू अब उसके साथ चल, बल्कि हम भी सारे चलने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ यानी फ़कीरों के यहाँ ज़िंदगी से इधर और ज़िंदगी से उधर बराबर है। इधर भी हम अल्लाह के हैं, उधर भी हम अल्लाह के हैं। कह दो या अल्लाह सब तेरे सुपुर्द है, हमारे साथ ज़रा रियायत और मेहरबानी फरमा। घबराना नहीं, बिल्कुल फ़िक्र ना करना, इस मामले में दखल ना दो, यानी कि अल्लाह के मामले में दखल ना दो। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह की मर्ज़ी के काम है। आप ये देखो और अल्लाह से रियायत मांगो। फ़ुकरा की इतनी सारी बात होती है कि अल्लाह ताला रियायत करे या रहम फरमाए, फ़ुकरा की इतनी सारी बात है। ये वाक़या चलने वाला वाक़या है और सारा काफ़िला इसी तरह चलता रहता है। इस तरह अल्लाह ताला फ़ज़ल करता रहता है। आप इस बात पे गौर करो कि पैदाइश से बहुत पहले तमाम दिन मुकर्रर हो चुके हैं। अभी बंदा पैदा ही नहीं हुआ, अभी शादियाँ ही नहीं हुई और दिन मुकर्रर हो गया। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से क्या कहता है, इस बंदे को दुनिया में भेज रहे हैं, इसकी तारीख़ पैदाइश मुकर्रर हो गई। बल्कि तारीख़ पैदाइश छोड़ो, पहले तारीख़ वफ़ात मुकर्रर करो। इसलिए तुम घबराया ना करो, क्योंकि हर चीज़ तो पहले से लिख दी। हाँ, एहतियात करें, कोशिश करें, एहतियात करने का हमें हक़ है, कोशिश करने का हमें हक़ है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ एक और जगह फरमाते हैं कि कोशिश करने का आपको हक़ है, गिला करने का हक़ नहीं है। कोशिश आप करें, एहतियात करें बीमारियों से बचने की, कोशिश करें ज़िंदगी में कामयाब होने की। कोशिश के बाद अगर कामयाबी नहीं हुई तो फिर गिला नहीं करना। कोशिश करने का तो आपको हक़ है, गिला करने का हक़ नहीं। इसलिए तुम घबराया ना करो, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहो। आप दरवेश आदमी हो, आप लोग हर दम अल्लाह अल्लाह किया करो और इन बातों का फ़िक्र ना किया करो। अल्लाह ताला रहम फरमाए, एक्सटेंड कर दे या एक्सटेंड ना करे, हम हर हाल में कबूल करने वाले हैं। अल्लाह यहाँ रखे वहाँ रखे, हर हाल में कबूल करेंगे। अल्लाह बीमारी को एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे या एक्सटेंड ना करे, फिर भी हम कबूल करेंगे। उदास ना होना, उदासी में ईमान की कमज़ोरी हो जाती है। आप हर चीज़ अल्लाह के हवाले करो और उससे कहो कि या अल्लाह थोड़ी मेहरबानी फरमा, बस अल्लाह मेहरबानी फरमाए। वैसे ये दुआ है और दुआ दावा नहीं है। अल्लाह मेहरबानी फरमाए, अल्लाह की मर्ज़ी है, कबूल कर ले या ना कबूल करे। अल्लाह की मर्ज़ी है, वो कबूल करे या ना करे। अल्लाह तो कहता है कि मैं झुकाने वाला हूँ और हर एक को झुकाता हूँ, ज़मीनों आसमान को झुका के रख देता हूँ। जिस दुनिया में आप हो यहाँ परेशानी होती है, मुसीबत होती है, मिलावट होती है, घबराहट होती है, ख़र्चा होता है, आमदन कम होती है, कोई काबिल एतबार नहीं होता, लोग धोखा दे जाते हैं। ये है तुम्हारी दुनिया, यह है दुनिया आजमाइश का गढ़, ठीक। और अगली दुनिया कोई ऐसी नहीं होती कि तुम्हारे लिए गैर हो। जो अल्लाह के साथ है वो अल्लाह ही के लिए है। तुम यहाँ भी अल्लाह के पास हो और वहाँ भी अल्लाह है। ये हादसात की दुनिया है, वो हादसात के ख़ात्मे की दुनिया है। यहाँ गम परेशानी तो होगी, ये आजमाइश का घर है। एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो यहाँ हमारी मर्ज़ी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अल्लाह की मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। यहाँ वहाँ का फ़र्क नहीं है, हम इधर के उधर हैं, हम इधर के भी उधर हैं और वो उधर जाके भी इधर हैं। और जो इधर है अगर हक़ पर नहीं है तो मरा हुआ है, जो हक़ पर नहीं है, जो गुमराह है, जो बद अकीदा है, वो मरा हुआ है। कुछ लोग ज़िंदगी में मर जाते हैं, कुछ लोग मौत में ज़िंदा रहते हैं, कुछ लोग ज़िंदा हैं तो वो मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हक़ पर नहीं है, हिजाब में है।
और कुछ लोग ज़िंदगी मौत में ज़िंदा रहते हैं, मरने के बाद भी मेले लगे हुए हैं। तुम मत घबराया करो, ईमान में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ताला कभी वक्त से पहले नहीं ले जाता और कभी वक्त के बाद छोड़ता नहीं है। जब वक्त आ जाएगा तो फिर आ जाना है वक्त, फिर वो चाहे बीमारी से है, एक्सीडेंट से, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, फिर वो वक्त आ जाना है। इस दुनिया में तो आके इंसान का दिमाग सटपटा गया है, मौत का राज आपको समझ नहीं आया। अल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि या अल्लाह, उधर से तू दुरूद भेजा जा रहा है, यानी तेरा फरमान है कि मैं और मेरे फरिश्ते तो दुरूद भेजते हैं, और ये भी फरमान है कि इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो, तो फिर ये मौत का क्या वाक़या है? अल्लाह फरमाता है कि तुम नहीं समझते, ये भी मोहब्बत का एक हिस्सा है। गोया कि वो भी मोहब्बत का हिस्सा है, यानी मौत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है। अगर अल्लाह अपने महबूबों के साथ ही वाक़या करता है तो ये कोई महबूबी फ़न है, यानी मौत। इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं और ये कोई जुल्म नहीं है, बल्कि ये कोई महबूबाना बात है। इस राज को दिल में रखो और अल्लाह ताला की तरफ रुजू रखो। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए। तो जो फ़कीरी का दावा करता है उससे तो बिल्कुल परेशान होना नहीं चाहिए और ना ही दूसरों को परेशान करना चाहिए।